नमस्कार, मैं आशीष राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। और बातचीत करेंगे बिग बॉस सीजन 13 के 12वें दिन के बारे में। जी हाँ, 12वें एपिसोड के दिन बिग बॉस के घर में 12 बांट हो गया। 12 बांट क्या हुआ है? दरअसल घर के अंदर दो ग्रुप बन गए हैं। पहले ग्रुप में आपको सिद्धार्थ शुक्ला देखने को मिलेंगे, शहनाज गिल उनके साथ मिलेंगी, तो असीम रियाज उस ग्रुप में मिलेंगे। तो वहीं दूसरे ग्रुप में रश्मि देसाई, माहिरा शर्मा, कोयना मित्रा आपको और पारस छाबड़ा नजर आएंगे। कुछ इस कदर से बिग बॉस 12 का जो दिन था बड़ी उथल पुथल का रहा। नोक झोंक तो आम बात है और साथ ही साथ लड़ाइयाँ इस सीज़न में ख़त्म नहीं हो रही। कंटेस्टेंट के बीच में जो चल रही हैं वो वाद विवाद ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई किसी दूसरे से उलझ जाता है और उससे झगड़ जाता है। 12वें दिन नोक झोंक की शुरुआत हुई थी असीम रियाज और कोयना मित्रा के बीच में। इन दोनों के बीच में एक किसी छोटी सी बात को लेकर बहस शुरू हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि वो नोक झोंक में तब्दील हो गई। उसके बाद में माहिरा शर्मा से फिर से एक बार फिर उलझ गए घर वाले और कहीं ना कहीं उलझने के बाद ही मामला एकदम बिगड़ने लगा। कई तरह के और तनाव भी घर के अंदर देखने को मिले थे। और साथ ही साथ जो नॉमिनेट हुए हैं घर के लड़के, यानी कि घर के जो मेल कंटेस्टेंट हैं, उनको बचाने के लिए बिग बॉस ने एक टास्क भी रखा। इस टास्क का नाम था मछली वाला टास्क। जी हाँ, मछली वाले टास्क के अंतर्गत क्या करना था, जो महिला कंटेस्टेंट हैं उनको अपने मछलियाँ जिस मेल कंटेस्टेंट के टब में डालनी थी और उनको जो मेल कंटेस्टेंट है उनको वो टब में से निकाल के बाहर दूसरे के में डालनी थी, क्योंकि जिस मेल कंटेस्टेंट के टब में सबसे कम मछली रहेंगी वही इस टास्क को जीतेगा। और इस प्रक्रिया में जीत हासिल की सिद्धार्थ शुक्ला ने। तो ऐसे में जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है या नॉमिनेट होने से वो बच गए हैं। घर की जो क्वीन है देवोलीना भट्टाचार्य, उनके नेतृत्व में ये टास्क पूरा हुआ और इस टास्क में सिद्धार्थ शुक्ला ने जीत हासिल की। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच की जो लड़ाई का माहौल है वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इन दोनों के बीच नोक-झोंक जारी है। तो वहीं माहिरा शर्मा भी सिद्धार्थ शुक्ला के आमने सामने आती दिखी, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने उनको लेकर कई कमेंट किए थे जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में वाद विवाद बढ़ गया। दूसरी ओर बात करते हैं पारस छाबड़ा के बारे में। तो पारस छाबड़ा की 2-3 दिन से घर के अंदर मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई हैं और यही कारण था कि वो नॉमिनेट हुए हैं इस बार और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में टॉप पर नाम उनका रहा है। तो कहीं ना कहीं पारस छाबड़ा की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो इस वजह से बढ़ गई हैं क्योंकि पारस छाबड़ा अपने ही बिछाए जाल में कहीं ना कहीं अब फंस गए हैं। फंस इसलिए गए हैं कि उन्होंने दिलजीत कौर से शहनाज गिल को लेकर कुछ कहा था, लेकिन शहनाज गिल ने उससे चीज़ों को नहीं जान पाई और दिलजीत कौर ने वो सारी बातें शहनाज को बता दी कि पारस ने ही उनसे कहा था जो मटका वाला टास्क था उसके दौरान कि मैं जो अपना मटके का पानी है वो सना यानी शहनाज गिल के ऊपर डालूंगा। इस बात के बाद शहनाज गिल और पारस छाबड़ा के बीच में तनाव और बढ़ गया और मतभेद दोनों के बीच शुरू हो गया। शुरुआती दिनों में ऐसा लग रहा था कि शहनाज गिल और पारस छाबड़ा की जो जोड़ी है वो अंत तक अच्छी तरह जाएगी, लेकिन पिछले 2-4 दिनों से इनके अंदर काफ़ी मतभेद जारी है और कहीं ना कहीं नोकझोंक भी इनके बीच शुरू हो गई है। तो इस कारणवश पारस छाबड़ा की जो घर के अंदर मुश्किलें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब ऐसे में आज शनिवार है, यानी अब वीकेंड का वार है, तो वीकेंड के वार में सलमान खान आपको नज़र आएंगे और वो घर वालों की क्लास लगाते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि जब कल शो ख़त्म हुआ था तो उसके बाद सलमान पारस छाबड़ा से कुछ कह रहे थे कि आप अगर किसी को नॉमिनेट करेंगे, सीधे तौर पर उनका निशाना था शहनाज गिल के लिए, तो उसको हर्ट होगा। साथ ही साथ कॉमेडी का तड़का भी दिखा था उसमें, इस तरीके से शो ख़त्म होता है, जो बात का जो वीडियो होता है उसके दौरान। तो कहीं ना कहीं आज जो वीकेंड का वार है काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। तो देखना ये होगा कि इस बार घर से कौन बेघर होगा, किसके सर पे तलवार लटकेगी घर से बाहर निकलने के लिए। बिग बॉस 13 से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको देता रहूँगा। आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।